Friends, come to the last lecture of that monthly magazine, and the topic is ethics. And ethics in ethics, the topic is alcoholism in India. तो आपको पता है अल्कोहल जो है ये मेजर कंसर्न है, हेल्थ रिलेटेड हज़ार्ड है, जो कि बहुत लोग इससे जूझ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा अनवांटेड रिस्क आते हैं जो हमारी लाइफ को डैमेज करते हैं, जो हमारी लाइफ को थ्रेट करते हैं। उसके साथ साथ सोशल जो चेंजेस आते हैं वो भी आते हैं, जैसे कि वायलेंस बढ़ रहा है, ठीक है, रेप्स बढ़ रहे हैं। तो ज़्यादातर जो केसेस होते हैं इट बिकॉज ऑफ अल्कोहलिज्म, क्योंकि लोग जो है अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं और उसके बाद ये सब चीज़ें करते हैं। ओके, तो ये बहुत बड़ा है। पर गवर्नमेंट इज़ वेरी लाइक वो सोच रही है कि हम इसको रेगुलेट कैसे करें। फॉर एग्जांपल, अगर लोग दारू पी रहे हैं, लोग अल्कोहल ले रहे हैं, तो अगर हम अल्कोहल इंडस्ट्री को बंद कर देंगे तो हमारा हमारा एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगा, हमारा स्टेट का जो फंड आता है अल्कोहल से सबसे ज़्यादा वो बंद हो जाएगा। फिर स्टेट के पास फंड रहेगा तो मतलब जो डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा। तो कंसर्न रिलेटेड टू अल्कोहलिज्म बहुत ज़्यादा है, डिलेमा बहुत ज़्यादा है अल्कोहल से रिलेटेड। तो अभी जो है इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो अल्कोहल कंजम्पशन इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, जिसके कारण ये एक मेजर हेल्थ हज़ार्ड है और सोशल मेनेस है। रीसेंट डेथ जो है गुजरात बोर्ड डिस्ट्रिक्ट में 40 पीपल की हुई है इन हुज ट्रेजिडी, जहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया कि हमको प्रोहिबिशन लिमिटेशन जो है प्रोहिबिटेशन इन एड्रेसिंग, ठीक है, अल्कोहल को एड्रेस करने के लिए करना चाहिए। और उन्होंने कॉलिंग फॉर अ चेंज इन अप्रोच टू एड्रेस ग्रोइंग अल्कोहल कंजम्पशन। अब कौन से की स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है और उनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इन अल्कोहलिज्म एंड प्रोहिबिशन। तो सबसे पहले गवर्नमेंट के पास एथिकल डिलेमा है कि स्टेट और इंडिविजुअल के रिलेशन को कैसे चुने। दैट मीन्स इंडिविजुअल की लाइबिलिटी और ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करें अंडर फंडामेंटल राइट्स, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करें डीपीएसपी के अंदर, या फिर अल्कोहल कंजम्पशन जो है गवर्नमेंट रेवेन्यू जो आ रहा है उसको प्रोटेक्ट करें, ठीक है। क्योंकि अगर अल्कोहल को प्रोहिबिट कर देंगे तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू पूरी तरह कम हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इंडिविजुअल एंड फैमिलीज़ की अगर बात करें तो उनके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है और प्राइवेसी होती है इंडिविजुअल्स की। इस और दूसरी चीज़ है कि हमको डोमेस्टिक वायलेंस को रिड्यूस करना है अगेंस्ट वीमेन और चिल्ड्रन, और इनडेटनेस जो है दारू पीने के लिए जो लोग मनी लेते हैं उसको भी हमको रिड्यूस करना है। फिर लिक्वल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो एथिकल डिलेमा है ऑफ मार्केटिंग प्रोडक्ट विथ हार्मफुल इम्पैक्ट्स ऑन इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज टू मैक्सिमाइज प्रोटेक्ट और फॉलो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जॉब्स को प्रोटेक्ट करना है लिक्वर इंडस्ट्री में बाय ओवरकमिंग द चैलेंजेस कि इलीगल लिक्वर्स जो है उसको हम प्रोहिबिट कर पाए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना है लॉज का कि हम इलीगल लिक्वर इंडस्ट्री को कब करें, बंद करें, और इंक्रीज़ करना है अवेयरनेस अमंग पीपल कि लिक्वल कंजम्पशन से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उन चीज़ों को। फिर सोसाइटी की अगर बात करें तो एथिकल डिलेमा है ओवर यूज़ ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड सोशल प्रेशर कि हमारा रिलेशनशिप हमको प्रोटेक्ट करना है, फैमिलीज प्रोटेक्ट करनी है, और ये पर्सनल डिस्क्रिशन है इंडिविजुअल्स का कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऑल्सो विद इन द सोसाइटीज़ व्यूज़ ऑन अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं, एज इन सम पार्ट इट इज़ सोशो रिलीजियस रिचुअल्स वाइल अदर में नहीं है, ठीक है। तो दीज आर द स्टेक होल्डर्स। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज़ प्रोहिबिशन एंड हाउ इफेक्टिव इट इज़। अब प्रोहिबिशन मतलब होता है कि किसी को लॉ के अकॉर्डिंग बंद करवा देना कि ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो। इंडिया में आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो डीपीएसपी के अंदर आता है, उन्होंने बोला है कि हमको पब्लिक हेल्थ एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ हमको जो कंजम्पशन है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स का, ड्रिंक्स का, उसको हमको बंद करना है एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पसेस, ठीक है। अंडर 7 शेड्यूल अगर बात करें तो प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, प्रोसेस, पोजेशन, ट्रांसपोर्ट, परचेज एंड सेल ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिक्विड्स एंड एक्साइज ड्यूटीज़ वो लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। रिसेंटली अगर बात करें तो 4 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो है इंडिया में वो अल्कोहल को स्टेट वाइड अगर बात करें तो उन्होंने प्रोहिबिट किया है, बंद किया है। वो स्टेट हैं गुजरात, बिहार, मिजोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप, और कुछ स्टेट ने ट्राई किया है कि वो प्रोहिबिट करेंगे। हिस्टोरिकल एविडेंस अगर बात करें तो प्रोहिबिशन जो है कहीं ना कहीं पीपल को एनकरेज नहीं कर रहा है, और ना ही पीपल को बोल रहा है कि आप जो है बिहेव करें रिस्पॉन्सिबली और ड्रिंक करें सेंसिबली एंड
क्विट करें ड्रिंकिंग, ठीक है। तो हिस्टोरिकल एविडेंस हमको बताता है कि अगर हम प्रोहिबिट कर रहे हैं कोई चीज़ को तो ये पीपल को इनकरेज नहीं कर रहा है, पीपल जो है बहुत ज़्यादा सही तरीके से बिहेव कर रहे हैं। व्हाट आर द मेजर इशूज़ एंड चैलेंजेस विद प्रोहिबिशन इन इंडिया? अगर हम प्रोहिबिट कर रहे हैं किसी चीज़ को तो व्हाट आर द मेजर इशूज़ एंड चैलेंजेस? पहली चीज़, ब्लैक मार्केटिंग ऑफ अल्कोहल गुजरात और बिहार में बहुत ज़्यादा होती है, नेबरिंग स्टेट से, रिस्पेक्टिव स्टेट से। लॉस टू एक्सचेकर, ऑब्वियसली जो टैक्सेशन है वो लॉस होता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारे टूरिज्म स्टेट्स पे। क्लॉक जुडिशरी, बिकॉज ये कहीं ना कहीं नंबर ऑफ केसेस जो है हमारा इंक्रीज करते हैं एज ऑलरेडी पेंडेंसी है। राइज इन हुज tragedies due to consumption of illegal country made liquor. Increase administration corruption, obviously bottlenecking industry increase हो जाती है। Intrusion of people freedom of choice by state and society. Other challenges अगर बात करें तो moral appeal through दो make prohibition make moral appeal. It is difficult to prohibit due to various practical difficulties. अब आते हैं practical difficulties in prohibition, क्या क्या हमको practical difficulties आती है। पहली चीज़, इंटरनेशनल जो हमारी बाउंड्रीज हैं दैट आर पोरस, यूनिफॉर्मिटी नहीं है मोरल अपील में एज इट इज़ लीगल इन मोस्ट स्टेट्स। नॉर्मलाइजेशन जो है अल्कोहल का बाय पॉपुलर कल्चर, जो कि अभी देख रहे हैं वेब सीरीज़ वगैरह में देख रहे हैं, तो वहाँ से हमारा जो अल्कोहल का कल्चर है वो नॉर्मलाइज हो रहा है क्योंकि लोग वहाँ पे पीते हैं तो यहाँ भी लगता है कि अरे हम सब कर सकते हैं। फिर लॉस ऑफ लीगल एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली अगर हम उसको प्रोहिबिट करेंगे तो पूरी तरह हमारा लीगल एम्प्लॉयमेंट बंद हो जाएगा। लिमिटेड मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्प टू ओवरकम एडिक्शन एंड अल्कोहल डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉलिटिशियंस भी करते हैं इलेक्शंस के टाइम्स पे, ठीक है। तो ये भी एक इशू है। अब व्हाट कैन बी डन, अब हमको पता है कि डिफरेंट सोशो रिलीजियस ओपिनियंस हैं, डिलेमस हैं बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के। पार्टिसिपेटरी अप्रोच हमको ज़रूरी है गुड पब्लिक पॉलिसी के लिए। उसके लिए हमको पहली चीज़ लॉ बनाना है जो कि हमारे बिहेवियर और कंप्लाइंस को एनकरेज करेगा कि हम डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट जो है क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। यूनिफॉर्म ड्रिंकिंग एज लॉ बनानी पड़ेगी अक्रॉस द कंट्री जहाँ पे इतने एज के बिलो पर्सन जो है वो ड्रिंक नहीं कर सकते और बाय नहीं कर सकते अल्कोहल। फिर रेगुलेशन ओवर लिक्वर इंडस्ट्री की बात करें तो इनडायरेक्ट मार्केटिंग टेक्टिक्स को हमको अवॉइड करना है टू प्रमोट लिक्वर कंजम्पशन। लेबलिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें विथ एडिक्वेट with adequate notices and caution to help people in making informed decisions, avoiding arbitrary or discretionary action while containing negative fallouts of prohibition on tourism, use of corporate social responsibility, gathering community support and information education awareness जो है हमको बढ़ानी है। तो एक कोट है, एक्शन कैन नॉट डिस्ट्रॉय इग्नोरेंस फॉर इट इज़ नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विथ और अपोज्ड to ignorance. Knowledge does verily destroy ignorance as light destroy deep darkness, ठीक है। तो these are the some ethical issue. Now let's come to schemes in news. तो मिशन वत्सलाय वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है मिशन वत्सलाय, जहाँ पे वो सारे जो एफर्ट्स हैं चिल्ड्रन के लिए उन्होंने लिए हैं डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में, उसको यूनिफाई करेंगे, एक के अंदर लाएंगे, जहाँ जो चिल्ड्रन मिसिंग है, ऑर्फेंड है, अबेंडेंट है और सरेंडर्ड चिल्ड्रन है उन सबको मिशन वत्सलाय के अंदर यूनिफाई किया जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्वियसली ये फैमिली बेस्ड नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर है कि वहाँ पे हम चाइल्ड का केयर करेंगे इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, बेस्ड किस पे कि हम उनको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन प्रोवाइड करेंगे ऑफ चिल्ड्रन एज अ मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। फिर हम एसेंशियल सर्विसेज और स्ट्रेंथन करेंगे हमारी इमरजेंसी आउटरीच, इंश्योर करेंगे कि चिल्ड्रन जो है उनको राइट टू सर्वाइवल प्रोटेक्शन डेवलपमेंट मिले, पार्टिसिपेशन मिले, उनका पब्लिक पार्टिसिपेशन को एनकरेज करेंगे कि वो हमारे चिल्ड्रन को सपोर्ट करें और रेस करेंगे पब्लिक अवेयरनेस इन एजुकेशन वर्नेबिलिटीज़ इन सब चीज़ों में। और पार्टिसिपेशन जो है पंचायत और मल्टीपल म्यूनसिपल लोकल बॉडीज़ का भी हम करवाएंगे कि हमारे जो स्कीम्स हैं हमारे जो चिल्ड्रन हैं उनको प्रोटेक्ट करें। अब विजन क्या है कि हमको हेल्दी और हैप्पी चाइल्डहुड हर चिल्ड्रन को प्रोवाइड करवाना है, इंश्योर करना है कि वो अपना फुल पोटेंशियल डेवलप कर सकें। फिर द मिशन वत्सलाय जो है वो हमारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के अंदर ऑब्लिगेशन है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड 1992 एंड हेग कन्वेंशन ऑन एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन 1993। अब मिशन वत्सलाय जो है ये रोड मैप है कि हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसके साथ अलाइन किया गया है और हमको चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन प्रायोरिटीज़ को इम्प्रूव करना है।
अब चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज आई थी, जो स्कीम है जो कि सब्ज्यूम कर दी गई है अंडर मिशन वत्सलाय 2021-2022 ऑनवर्ड से। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम क्या है? ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप स्कीम है जहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे कि प्रिवेंटिव स्टेटरी और रिहेबिलिटेशन सर्विसेज मिले हमारे चिल्ड्रन को जिनको हमारे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और ये एंड दोज इन कॉन्फ्लिक्ट विथ, जो भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स में आते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के उसके अंदर। अब ये क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। फंड जो है शेयरिंग पैटर्न में दिया जाएगा। फिर स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी बनी है जो कि हमारे एवरी स्टेट और यूटी में बनाई जाएगी टू सपोर्ट कारा, दैट इज सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कि इन कंट्री अडॉप्शन और इंट्रा कंट्री अडॉप्शन हो पाए। फिर स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी बनाई है, ये इंप्लीमेंटेशन करेगी हमारे इस स्कीम का। स्टेट चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन कमेटी बनाई गई है कि इंप्लीमेंटेशन करें मिशन वत्सलाय का विद द हेल्प ऑफ स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी। फिर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बनाई गई है। फिर कैडर बेबी रिसेप्शन सेंटर्स बनाए गए हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाई गई है, ये सेटअप किया जाएगा in district as authority to dispose cases related to care, protection, treatment, development and rehabilitation of children. फिर आते हैं मिशन वत्सलाय पोर्टल जो है ये प्रोवाइड किया गया, ये प्रोवाइड है एक यूनिफॉर्म डिजिटल पोर्टल है फॉर वेरियस MIS रिलेटेड चिल्ड्रन इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस, डेट कि ट्रैक चाइल्ड केयरिंग, ICPS पोर्टल, खोया पाया। तो ये सारे जो हैं ये पोर्टल्स लॉन्च किए गए हैं फॉर मिसिंग चिल्ड्रन, फॉर मॉनिटरिंग द स्कीम, फॉर अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन। अब आते हैं वत्सलाय सदन। ये इट विल बी इंटीग्रेटेड होम कॉम्प्लेक्स, चिल्ड्रन होम, ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम एंड प्लेस ऑफ सोसाइटी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एंड चाइल्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन जो है ऑल्सो इन सब चीज़ों में लोकेटेड होगा सिमिलर प्रिमाइसेस में फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JJ एक्ट। चिल्ड्रंस होम की बात करें तो सेपरेट चिल्ड्रंस होम्स जो है बनाए जाएंगे बेस्ड ऑन जेंडर बेसिस, और एज विल बी एस्टेब्लिश फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर। चिल्ड्रन अंडर PM केयर्स की अगर बात करें तो फॉर नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर 4000 सपोर्ट दिया जाएगा पर मंथ पर चाइल्ड को प्रोवाइड किया जाएगा या फिर उनके गार्जियंस जो है उनको। और फॉर चाइल्ड इन इंस्टीट्यूशनल केयर अगर बात करें तो वहाँ पे ₹3000 पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा, शैल बी गिवन टू द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। एनी प्रोविजन फॉर सब्सिस्टेंस सपोर्ट अंडर स्टेट स्कीम may also be provided additionally to the children. अब आते 24/7 हेल्पलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड किया जाएगा अंडर JJ एक्ट। एंड मिशन वत्सलाय प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड जो है, जो कि बोर्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्रेटरी के अंदर आता है, वो फंड को अप्रूव करेंगे अंडर द मिशन। एंड ऑब्लिगेशन स्टेट्स का जो है, इन ऑर्डर टू एक्सेस सेंट्रल फंड एंड बेनिफिट्स अंडर द स्कीम, स्टेट को अपने ऑफिशियल नेम को रिटेन करना पड़ेगा एज गिवन बाय द सेंटर। ओके, सो दिस इज द मिशन वत्सलाय। नाउ लेट्स कम टू द मिशन शक्ति। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इशू की है डिटेल गाइडलाइंस फॉर मिशन शक्ति। अब मिशन शक्ति क्या है कि हमको वुमेन जो भी अफेक्ट होती है वायलेंस के द्वारा बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट्स में, उनको हमको केयर और सपोर्ट प्रोवाइड करना है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है। और क्वालिटी मैकेनिज़्म हमको बनाना है कि हम उनको रेस्क्यू कर पाएँ, उनको रिहेबिलिटेट कर पाएँ, इम्प्रूव करना है बहुत सारी गवर्नमेंट जो स्कीम्स हैं उनके लिए, पीपल को अवेयर करना है गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में, एज वेल एज लीगल प्रोविजंस के बारे में कि वो सोशल लेवल से फाइट कर सके। कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है और कोलैबोरेट करना है बहुत सारे पार्टनर मिनिस्टर से, और उनको सोसाइटी में बिहेवियरल चेंज लाना है। ओके, साइलेंट फीचर्स इसके क्या है? स्कीम जो है वो इंटीग्रेट किया है वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम पे, लॉन्च एज एन अम्ब्रेला स्कीम की तरह लॉन्च किया गया है कि हमको वुमेन को एम्पावर करना है, सेफ्टी प्रोवाइड करना है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। ये इम्प्लीमेंट हुई थी ड्यूरिंग द 15th फाइनेंस कमीशन 2021-22 टू 2026 तक। ये मिशन एड्रेस करेगा जितनी भी चीज़ें वुमेन को अफेक्ट करती हैं एज अ लाइफ साइकिल कंटिन्यूम बेसिस, उन सबको एड्रेस करेगा। मिशन का यही है एम कि हमको जो बर्डन है वुमेन पे उसको रिड्यूस करना है और इंक्रीज करना है हमारा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब मिशन शक्ति के अंदर टू सब स्कीम्स है। पहली है संबल, ये जो है स्कीम है रिलेटेड टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, और 100% फंड दिया जाता है बाय द सेंटर। इसके कंपोनेंट्स हैं वन स्टॉप सेंटर, ये इम्प्लीमेंट हुआ था 2015 से इम्प्लीमेंट हो रहा था, और इंटीग्रेटेड सपोर्ट एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे वुमेन को जो वायलेंस से अफेक्टेड है इन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक स्पेसेस अंडर वन रूफ। फिर इसके अंदर एक और आता है वुमेन हेल्पलाइन, जो कि हमको टोल फ्री नंबर प्रोवाइड करेगा 24 आवर्स टेलीकॉम सर्विसेज टू वुमेन, कि वो जो है सारी इमरजेंसी कंडीशन में वो कॉल कर सकती हैं, एम्बुलेंस बुला सकती हैं, पुलिस बुला सकती है, फायर बुला सकती है। ठीक है, तो दैट इज संबल।
फिर वन स्टॉप सेंटर, वुमेन हेल्पलाइन, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ट्राई मिनिस्ट्रियल एफर्ट है, जहाँ पे हमको क्या करना है। अब मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स भी ऐड कर दिए गए हैं। इसमें यही है कि हम सारे डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे और मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच बनाएंगे। और ये अभी तक ऑपरेशनल है 405 डिस्ट्रिक्ट में, पहले थी, अब जो है ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में आई है। फिर आता है नारी अदालत, ये न्यू कंपोनेंट है जो कि विमेन को प्रोवाइड करेंगे ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से, मतलब रिड्रेसल मैकेनिज्म, जो भी उनके इश्यूज हो रहे हैं उनको जो है बिना पिटी नेचर के जो भी केसेस हैं उनको जो है कोर्ट्स के बाहर डिस्कस किया जाए एट ग्राम पंचायत लेवल। तो पहले थे संबल, दूसरी है सामर्थ्य स्कीम। ये जो है स्कीम एम्पावरमेंट वुमेन के लिए लिए गए हैं। फंड इसमें सेंटर और स्टेट शेयर करेंगे। इसके अंदर जो स्कीम आती है दैट इज़ शक्ति सदन, इंटीग्रेटेड रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन होम है। स्वदेर गृह उज्ज्वला स्कीम को सब्ज्यूम करते हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, ये री इंटीग्रेशन और रीपेट्रिएशन के लिए बना है, जो भी विक्टिम्स है ट्रैफिक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। होम ऑफ विडोज सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट है अम्ब्रेला स्कीम्स का फॉर प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। फिर सखी निवास, जहाँ पे वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाया जाएगा, वहाँ पे बहुत सारे कन्वीनियंसी के हिसाब से अकोमोडेट किया जाएगा वुमेन को और सेफ रहेगा, ठीक है। फिर पालना, दैट इज क्रैच फैसिलिटी, तो जितनी भी मदर है उनको प्रोवाइड किया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। इंटीग्रेटेड पैकेज दिया जाएगा ऑफ सर्विसेज सच एज डे केयर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग स्लीपिंग फैसिलिटीज, अर्ली स्टिमुलेशन फॉर चाइल्ड बिलो 3 years एंड प्री स्कूल एजुकेशन फॉर 3 to 6 years। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी के एक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहा है सिंस 2017 और ये जो है ICDS के अंदर आता है। ये कैश इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे फॉर पार्शियल कंपनसेशन, जो भी फर्स्ट चाइल्ड के लिए आप जॉब नहीं जा पा रहे हो तो उसके लिए फर्स्ट चाइल्ड के लिए जो है वेजेस प्रोवाइड करेंगे। हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन टू फैसिलिटेट इंटर सेक्टोरल कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम। फिर जेंडर बजटिंग रिसर्च पब्लिकेशन मॉनिटरिंग स्कीम है, जो कि न्यू कंपोनेंट है हमारे गैप फंडिंग का। और जेंडर बजटिंग वाज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2005 and 6। सो दिस इज़ द स्कीम मिशन शक्ति, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है। वुमेन को एम्पावरमेंट, जो वायलेंस अफेक्टेड है उनके लिए, ठीक है। प्लेसेस एंड न्यूज़, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है। प्लेसेस इन न्यूज़ अगर वर्ड की बात करें तो सबसे पहले जर्मनी में तो नॉर्थ स्ट्रीम 1 जो है अभी उसको बंद कर दिया है, जो कि शेड्यूल था कि उसको स्टार्ट करेंगे। इटली में जो है मरमोल लाडा ग्लेशियर जो है वो कोलैप्स्ड हो गया है अभी, तो मरमोलाडा ग्लेशियर का है इटली में। पोर्टुगल में यूनाइटेड नेशन ऑफ ओशन कॉन्फ्रेंस हुआ था लिस्बन में, हमने बता दिया है। माली में यूरोपियन फोर्सेस जो है वो बैटल कर रही हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैज़ विड्रॉन फ्रॉम माली। घना में टॉक अभी इनिशिएट हुआ है IMF के साथ कि गवर्नमेंट के इकोनॉमिक प्रोग्राम को सपोर्ट किया जाए। कॉन्गो जो है इज़ गोइंग टू ऑक्शन फॉरेस्ट लैंड टू ऑयल कंपनीज, मतलब जो अपना फॉरेस्ट लैंड है वो ऑयल कंपनीज को दे रहे हैं। अर्जेंटीना की बात करें तो ब्यूनो एरेस ने अभी ब्लॉक किया है यूज़ ऑफ जेंडर एक्सक्लूसिव लैंग्वेज इन स्कूल्स। नामीबिया ने इंडिया इंक पैक्ट जो है वो नामीबिया के साथ चीता री इंट्रोडक्शन के लिए साइन किया है। जिम्बाब्वे डेब्यूट्स गोल्ड चेन एज अ लीगल टेंडर। मेडागास्कर, इंडिया एंड मेडागास्कर ने अभी MOU साइन किया है टेली एजुकेशन एंड टेलीमेडिसिन के लिए। और केन्या में ONGC विदेश लिमिटेड जो है वो टॉक कर रही है इन्वेस्टमेंट इन ऑनशोर ऑयल प्रोजेक्ट इन केन्या। इजिप्ट की बात करें तो IAF पार्टिसिपेट किया है इन टेक्निकल लीडरशिप प्रोग्राम। जिबौती की बात करें तो इंडिया नेवी स्टेल्थ फ्रिगेट जो है INS तरकाश वो विजिट किया है अभी जिबौती। जापान की बात करें तो शिंजो एबे एसेसिनेट हो गए हैं, जो कि हमने बता दिया है। तुर्कमेनिस्तान में 6 कैस्पियन समिट हुआ है जो कि अशगाबाद में हुआ है। ईरान में इंडिया ईरान ने अभी चाबर पोर्ट को रिव्यू किया है, SCO मेंबर में एडमिट हुए हैं। बेलारूस की बात करें तो विल बी एडमिटेड एज अ न्यू SCO मेंबर। सो दिस इज द वर्ड इन प्लेसेस इन न्यूज़। नाउ लेट्स कम टू छत्रपति शिवाजी पर्सनालिटी इन न्यूज़। तो सबसे पहले आते हैं छत्रपति शांबा जी। छत्रपति शांबा जी 1657 से 1689 तक थे। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी अप्रूवल दिया है कि आप औरंगाबाद और उस्मानाबाद को सिटीज़ को छत्रपति शांबा जी नगर और धाराशिव के नाम से जानेंगे। तो औरंगाबाद को उन्होंने बोला कि छत्रपति शांबा जी नगर के नाम से जाना जाएगा और उस्मानाबाद जो है धाराशिव के नाम से जाना जाएगा। अब औरंगाबाद का ओरिजिनली खड़की बोला जाता था, जो कि मलिक अंबर ने बिल्ड किया था। लेटर उसको रीनेम किया गया औरंगाबाद आफ्टर इट बिकेम हेडक्वार्टर्स फॉर औरंगजेब। औरंगजेब का जब हेडक्वार्टर बना तो उसको औरंगाबाद नेम किया गया।
सांबा जी जो थे वो एल्डेस्ट सन थे हमारे छत्रपति शिवाजी के, जो कि फादर थे हमारे मराठा एम्पायर के और सेकंड रूलर थे हमारे मराठा एम्पायर के। सांबा जी को रिमेंबर किया जाता है फॉर सेक्रीफाइसिंग हिज लाइफ फॉर द पीपल, प्रोटेक्ट पीपल को प्रोटेक्ट करने के लिए और बिलीफ्स को बढ़ाने के लिए। उन्होंने बुक कौन कौन सी रिटर्न की थी? संस्कृत ट्रीटीज, बुधा भूषण राजनीति, नायिका भीड़, नखशिखा एंड शक्षत जो है ये बुक लिखी थी। और उन्होंने बहुत सारी बुक ब्रज लैंग्वेज में भी लिखी थी। अब वैल्यूज़ क्या क्या उन्होंने दी थी? पहली चीज़, उन्होंने सॉलिड बुलवॉक अगेंस्ट इन्वेडर्स, जो भी इन्वेडर्स आते थे उनके लिए उनके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें की थी, सेक्रीफाइस की थी, बहुत सारी चीज़ें मतलब उनसे लड़े थे। और हिज सुप्रीम सेक्रीफाइस फॉर पीपल एंड टैक्टिक्स ऑफ विनिंग वॉर्स मेड हिम अ सिंबल ऑफ ग्रेटनेस। अब आते हैं राजा शेरफोजी टू, अ रेयर 19th सेंचुरी पेंटिंग जो है राजा शेरफोजी की और उनके सन शिवाजी की अभी स्टोलन मतलब चुरा ली गई है सरस्वती महल तंजौर से, जो कि यूएस का ट्रेस्ड टू अ यूएस म्यूजियम। राजा सरफौजी टू जो है ये भोसले डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और ये रूलर थे हमारे मराठा प्रिंसिपैलिटी ऑफ तंजौर के। छत्रपति शिवाजी जो थे इन छत्रपति शिवाजी हाफ ब्रदर वेंको जी ने तंजौर मराठा डायनेस्टी को फाउंड किया था। अब कंट्रीब्यूशन इनका क्या है कि धनवंतरी महल इन्होंने स्टेब्लिश किया था, ऑफ्थैल्मिक प्रैक्टिसेस इन्होंने कैरी की थी और इनको सारा भेंद्रा वैद्य सिस्टम के, इनकी एक मेडिकल बुक थी जिसको सारा बेंद्रा वैद्य सिस्टम बोला जाता था। इन्होंने विमेंस एजुकेशन को प्रमोट किया था और फर्स्ट जूलॉजिकल गार्डन जो है तमिलनाडु में इन्होंने ही बनवाया था। अब इनके विजनरी क्या है? ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशनल रिफॉर्म्स ले आए, ठीक है। ये तंजौर को हेल्प किए और अदर प्रिंसली स्टेट्स को हेल्प किए कि न्यू एज के साथ आप डेवलप होइए। फिर आते गोपाल गणेश आगरकर, ये महाराष्ट्र में बॉर्न हुए थे 1856 में और ये सोशल रिफॉर्मर्स थे, ठीक है, और वॉल्टायर और रूसो से ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। कंट्रीब्यूशन, इन्होंने वुमेंस के राइट के बारे में बहुत बोला था, एजुकेशन के बारे में और रूल ऑफ प्रेस के बारे में। उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल कॉन्सेप्चुलाइज किया था और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एंड फर्गसन स्कूल अलॉन्ग विद तिलक, ठीक है। एडिटर थे तिलक के वीकली जो आती थी दैट इज़ केसरी, और पीरियोडिकल सुधारक जो था इसके फाउंडर थे। अब रेशनलिज्म एंड सोशल जस्टिस को इन्होंने बढ़ाया था। पहली चीज़ उन्होंने बिलीव किया था कि एजुकेशन और प्रेस जो है वो बहुत क्रिटिकल इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं हमारे इक्वालिटी, ह्यूमनिज्म और रैशनैलिटी को बढ़ाने के लिए। और ये विमेन लिबरेशन के लिए भी खड़े हुए थे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए भी खड़े हुए थे। तो ये गोपाल गणेश अगरकर। अब आते हैं आचार्य प्रफुल्ला चंद्र राय, ये फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री इनको बोला जाता था, ठीक है। डिस्कवर इन्होंने एक स्टेबल कंपाउंड मैरीक्यूरियस नाइट्राइट डिस्कवर किया था 1896 में और बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड को इस्टेब्लिश किया था, जो कि इंडिया की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी थी। इन्होंने रिसर्च किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और पब्लिश किया था द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। और इन्होंने कास्ट सिस्टम को सपोर्ट नहीं किया था और खादी मटेरियल को प्रमोट किया था। और जो भी बंगाल में पीपल फ्लड के कारण और फेमाइन के कारण बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो गए थे उनको हेल्प किया था। और ही इलेक्टेड एज एन इंडियन साइंस कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1920। साइंटिफिक एप्टीट्यूड और सर्विसेज की बात करें तो ही कॉन्स्टेंटली कंट्रीब्यूटेड थ्रू रिसर्च इन केमिकल और रेशनलिस्ट थे और कास्ट सिस्टम और सोशल सिस्टम जो इरेशनल सोशल सिस्टम थे उनके खिलाफ खड़े भी थे। फिर आते हैं कुमार स्वामी कामराज, ये तमिलनाडु में जन्मे थे। कामराज जो थे इंडियन इंडिपेंडेंस के एक्टिविटीज़ थे एंड स्टेट्समैन थे। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था हमारे सॉल्ट मार्च में और क्विट इंडिया मूवमेंट में और ये इलेक्ट हुए थे मद्रास प्रेसिडेंसी लेजिस्लेचर के लिए 1937 और 46 में। इन्होंने कंपलसरी एजुकेशन इंट्रोड्यूस की थी और प्रोवाइड किया था मील्स एंड फ्री यूनिफॉर्म्स फॉर स्टूडेंट। और इन्होंने कामराज प्लान इन्होंने ही रिज़ाइन फ्रॉम कांग्रेस को रिज़ाइन करके उन्होंने कामराज प्लान बनाया था टू डिवोट हिमसेल्फ टू सर्विंग द नेशन। इंटीग्रिटी एंड सिंप्लिसिटी इनका मेन वैल्यूज़ हैं। एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास इन्होंने इम्पीसेबल रिकॉर्ड जो है ऑफ फुलफिलिंग द गोल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसीज इन्होंने लाई थी और कमिंग विद अ हम्बल बैकग्राउंड और इन्होंने बहुत अच्छी लाइफ जी थी। अब आते स्वामी आत्मस्थानंद, ये पीएम ने अभी ट्रिब्यूट इनको पे किया है ऑन इन बर्थ एनिवर्सरी। ये 15th प्रेसिडेंट थे हमारे रामकृष्ण मठ के एंड रामकृष्ण मिशन के। रामकृष्ण मिशन जो है वो स्वामी विवेकानंद ने फाउंड किया था टू प्रोपोगेट द टीचिंग ऑफ वेदांता। कंट्रीब्यूशन इनका ऑब्वियसली रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, मैसिव रिलीफ जो है नेपाल और बांग्लादेश, सेटिंग अप टीबी हॉस्पिटल्स इन बर्मा एक्सेट्रा। डिवोशन यही है कि सोसाइटी को उन्होंने डिवोट किया और ही कंट्रीब्यूटेड रिलीफ वर्क्स एंड सर्विसेज एक्टिविटीज़।
अब आते हैं APJ अब्दुल कलाम। ही बिकेम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन जुलाई 2002। आपको पता है कंट्रीब्यूशन जो है स्पेस सेक्टर में इनका बहुत ज़्यादा रहा। ये प्रिंसिपल डायरेक्टर थे टू डेवलप इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दैट इज़ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। ये रिस्पॉन्सिबल थे इसरोज के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल्स। एंड पोखरन 2 न्यूक्लियर टेस्ट जो है इन्होंने ही प्ले किया था, उसमें रोल प्ले किया था इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। विजन एंड सिंप्लिसिटी की बात करें तो साइंस रॉकेट सिस्टम में उन्होंने बहुत डेवलपमेंट में हेल्प की। ग्रेट आउटकम्स थे उनके, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे थे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे APJ अब्दुल कलाम जी। एंड नाउ लेट्स कम टू दलाई लामा। तो दलाई लामा, द 14th दलाई लामा जो है, जो कि स्पिरिचुअल हेड है हमारे तिब्बतन रीजन के लिए, उन्होंने 87th बर्थडे अभी सेलिब्रेट किया है। अकॉर्डिंग टू टीचिंग अगर बात करें तो हर दलाई लामा जो है वो री इनकारनेशन है अवलोकितेश्वर के, जो कि हमारे सारे बुद्धास के कंपैशन को बताते हैं। ठीक है, दलाई लामा इज फाउंड रैदर देन चूजन। ठीक है, ये चूज नहीं किए जाते, इनको फाउंड किया जाता है। फॉलोइंग बुद्धिस्ट बिलीफ इन री इनकारनेशन, दलाई लामा इज बिलीव्ड टू बी एबल टू चूज द बॉडी इन टू विच ही इज री इनकारनेटेड। अब दलाई लामा जो है वो गेलुप्पा ट्रेडिशन ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म से बिलोंग करते हैं और ट्रेडिशनली वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो तिब्बत रीजन को ग्रो करेंगे अंटिल द चाइनीज टू कंट्रोल इन 1959। इनका ऑफिशियल रेसिडेंस वॉज पटोला पैलेस इन लासा, जो कि कैपिटल है हमारे तिब्बत की। और पोस्ट 1959 ही फाइनली सेटल्ड फॉर अ लाइफ इन एग्जाइल इन धर्मशाला। कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं और बातें करते हैं अबाउट द वेलफेयर ऑफ तिब्बतन्स, एनवायरमेंट एंड वुमेंस राइट, नॉन वायलेंस। और इनको नोबल पीस प्राइज भी मिला है फॉर मेंटेनिंग पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस विद चाइनीज गवर्नमेंट। कंपैशन एंड सेल्फलेसनेस जो है इनकी वैल्यूज हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, ट्रू कंपैशन इज नॉट एन इमोशनल रिस्पॉन्स बट अ फर्म कमिटमेंट फाउंड अ रीजन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दलाई लामा। दिस इज द एंड ऑफ जुलाई मंथ करंट अफेयर्स। आई विल स्टार्ट ऑगस्ट टुमारो। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।